करते चले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जरूर। क्या करें, वी हैव टनल विजन, हम कुछ नहीं कर सकते। एज पाकिस्तानीज वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग चैंपियनशिप जो कि होने वाला है पाकिस्तान में। और द आइकॉनिक व्हाइट जैकेट्स आर बैक। एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही मजेदार सा एक प्रोमो जो है वो आईसीसी की तरफ से जारी किया गया विद वन एंड ओनली वसीम अकरम इन इट। काफी नॉस्टैल्जिक था, काफी अच्छे अच्छे उसमें मोमेंट्स हमें देखने को मिले। सरफराज अहमद लिफ्टिंग द ट्रॉफी सिंस वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिनसे हमारी आवाम जो है वो रिलेट कर सकती है। और एक और मोमेंट ये है कि जब लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तब भी रमजान का टाइम था और अब भी रमजान का टाइम होगा। सो काफी सारे कोरिलेशंस हैं। Exactly. आदत है, we just used to it. अब यहाँ से जो कोरिलेशन हम बनाने की कोशिश करें वो ये है कि चूंकि सेम टाइम है डिफेंडिंग चैंपियन भी हमें फिर से रोजे आ रहे हैं तो शायद पाकिस्तान जीत जाएगा। और मेरे ख्याल है उसके लिए हमें नजर डालनी पड़ेगी कि हमने क्या स्क्वाड सिलेक्ट किया। प्रिलिमिनरी स्क्वाड्स आए हैं कुछ टीम्स के सामने, हम उस पर जरूर नजर डालना चाहते हैं। मैं जरा बाजू भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजू भाई आपकी नजर से भी गुजरे होगा वो प्रिलिमिनरी स्क्वाड। मैं जरा आपके सामने टीम्स की जब बात करूंगा, सबसे पहले अगर बांग्लादेश की बात करते हैं मेरा नजमुल हसन शंटो जो है वो कप्तान है। और उसके बाद 2-3 नए जो खिलाड़ी हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रिशाद हुसैन है, परवेज हुसैन इमोन, अली नायक, हेरोडोई तो पहले भी खेलते हैं, बड़े अच्छे तगड़े बल्लेबाज जी। रिशाद तो मतलब इनका एक्स फैक्टर रिशाद हुसैन है, ये लेग स्पिनर है। ये मतलब काफी अभी वेव्स क्रिएट इन्होंने किया है। जो एक नाम टीम इनकी अच्छी है, टीम इनकी मतलब वनडे क्रिकेट के लिहाज से इनकी टीम अच्छी होगी। और इन कंडीशंस में बांग्लादेश इज मतलब डेंजरस साइड है। जो 2-3 एक प्रॉब्लम यह है कि साकिब नहीं है क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन कॉल हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो सरप्राइज है, जो प्रॉब्ली इनके बेस्ट बैटर हैं, वो लिटन दास को इन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। कहते हैं कि वनडे में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन चले वनडे में शायद उसकी अभी रिसेंट में परफॉर्मेंस नहीं है, बट वो ऐसा प्लेयर है जो आपको जब वो खेलता है तो मैच एक तरफ लगा देता है। अगर पाकिस्तान के पास आजकल में साइम अयूब है तो लिटन दास इनके पास काफी अरसे से है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। और मैं बहुत ही सरप्राइज था जब इनका मैंने ये लिस्ट देखी कि लिटन दास, अगर आपने वो बांग्लादेश सीरीज भी अगर आपने फॉलो की हो तो एक इनिंग्स में जब इसने नसीम शाह के एक ओवर में ऑलमोस्ट 25-30 रन करके मैच थोड़ा एक तरफ ही कर दिया। ये बहुत डेंजरस प्लेयर है। और जब बैटिंग करता है, जब वो रन्स बनाता है तो आप देखते हो उसके रन्स, आपको उसके रन्स याद रहते हैं। पता नहीं उसको नहीं रखा, शायद कोई और भी इशू हो, बट सरप्राइजिंग है कि एक मैच विनर बांग्लादेश ने ओवरलुक किया। हाउ डू यू सी देयर प्रिलिमिनरी स्क्वाड, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको लगता है वेल बैलेंस्ड? नहीं, स्क्वाड तो ठीक है, उनके पास स्पिनर्स भी होते हैं। नाहिद राना जो आए हैं, इससे बड़ा डिफरेंस पड़ा है। 90 प्लस अगर आपके पास बॉलर है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो इम्पैक्ट डाल सकता है। आई थिंक इन कंडीशन में डेंजरस साइड है, बिल्कुल डेंजरस साइड है, इससे भी बेहतर हो सकती थी। तो वो और शायद हो भी जाए, शायद वापस लें, लेकिन काफी शॉकिंग था। उसका खुद का भी बयान आया कि मेरा वनडे में इतने रन्स नहीं है तो मुझे नहीं रखा गया। बट उसका बयान आना और लोगों का फिर रिएक्शन आना, तो ये आपको ये जरूर बताती है कि वो किस लेवल का प्लेयर है। बांग्लादेश की अगर बैटिंग यूनिट में अगर किसी बैटर को आप देखना चाहते हैं वो लिटन दास है। बट कंडीशंस का इनको जरूर इधर फायदा है, बट काफी अरसे से बांग्लादेश आईसीसी टूर्नामेंट्स में अंडर परफॉर्म करती रही है। और अगेन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंडीशन सिमिलर है। तो और इनको अब परफॉर्म करना चाहिए। और थोड़ा सा पिछले 6-8 महीने से ऑन द राइज है, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा ऑन द राइज है। बट आई थिंक अब हाई टाइम है कि अब वो आईसीसी टूर्नामेंट में इम्पैक्ट क्रिएट करें। एग्जैक्टली। अवैस भाई, आप कैसे देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रिलिमिनरी स्क्वाड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी फॉर बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश का बैटिंग फैक्टर तो आपको मिस होगा जो बाजिदा ने कहा, लेकिन एक अच्छी बात है, शांतों की बात करें वो अच्छे फॉर्म में आपको नजर आते हैं। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में बांग्लादेश में बहुत अच्छा खेला है। थोड़ा सा आपका लॉर्डिया क्रिकेट के अंदर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। लेकिन अगर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाएं, क्योंकि हमारे साथ ही अपना ग्रुप के अंदर मौजूद है, इरशाद तो हरा के गए, मेरे वाला एलिमेंट आ गया। इरशाद का थोड़ा सा ये कि अगर मैं उसी अपना ग्रुप के अंदर आऊं तो आपको पता है इंडिया भी मौजूद है इस ग्रुप के अंदर। तो क्योंकि आपने जाके खेलना है दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, ये थोड़ा सा टफ टाइम जरूर इंडिया, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, जो बात कहते हैं दुबई उनके लिए अच्छा ग्राउंड नहीं रहा और बांग्लादेश उस ग्राउंड के ऊपर इनको
टफ टाइम दे सकता है। पेस बैटिंग की बहुत अच्छी है आपको बांग्लादेश में, चाहे अंडर 19 के खिलाफ भी खेलो, मैंने कभी नहीं देखा कि इतना तेज उनके पास फास्ट बॉलर आया हो। लेकिन अब पता लगता है कि सॉफ्ट बॉल क्रिकेट वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है। इंडिया की बात करें बांग्लादेश की, वहां पर क्योंकि सॉफ्ट बॉल क्रिकेट इतनी नहीं होती, वो एमआरएफ की गेंद से खेलते थे, जो हमें आज तक फास्ट बॉलर्स का शायद डिक्लाइन मुझे नजर आता है। इसमें हिजाब के पास एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। आपने प्रोग्राम से पहले मेरे से बात की थी, IL T20 भी हो रहा है, नजरें भी लोगों ने रखी हुई है। बिल्कुल हम नजर रख रहे थे IL T20 के ऊपर। डेफिनेटली हम मैचेस भी देख रहे थे साथ साथ, और परफॉर्मेंसेस भी देख रहे थे। ऐसा लगता है कि ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स वुड बी लुकिंग एट द कंडीशंस जो कि इस वक्त वहां पे हैं। कैसे बैटिंग कंडीशंस आप देख रहे हैं वहां पे बाजिद भाई, इफ यू हैव फॉलोड द लीग? स्पोर्ट दिखा रहा है, ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? देखिए ये तो वहाँ का रिहायशी, लेकिन वेदर वहाँ बड़ी जल्दी चेंज होता है। अभी जनवरी चल रहा है, जैसी फरवरी होगा तो वो वेदर में काफी तब्दीली आ जाएगी, और पिचेस जितनी ज्यादा यूज होंगी, IL T20 काफी ज्यादा मैचेस दुबई में हैं, जितनी ज्यादा यूज होंगी, अभी तो फास्ट बॉलर्स का बॉल चल रहा है वहाँ दुबई में, चलता है बॉल जाता है, बट अभी टाइम है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अभी स्लो फर्दर अभी टाइम है, वेदर कंडीशंस भी चेंज होगी, तो आप अभी से अगर आप अब आज के मैचेस, आजकल के मैचेस देखे कहोगे नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे ही होगा, तो वो जरा मतलब आप प्रिज्यूम कर रहे हो जल्दी, बिकॉज अभी एक महीना है, प्लस द फैक्ट के वेदर का बड़ा एलिमेंट है। वेदर अभी काफी खुनकी सी होती है, हवा भी चलती है, फरवरी फिर मार्च में तो मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। हॉट इन मार्च। एग्जैक्टली। अब जरा इसी बात से जरा आगे चलते हैं, जहां बांग्लादेश की हमने बात की, और वैसे भी जो मौसम फरवरी और मार्च में हो जाता है वहां पे, वो जैसे हम यहाँ हीटर लगा के कर रहे हैं ना, वहां वैसे नेचुरली हो जाता है। मैं तो न्यूजीलैंड की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उनका भी प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ चुका है। मिचेल सैडलर की कप्तानी में, अगर हम बात करें, बेन सीयर्स, एथन स्मिथ, विल यंग, ऑल ऑफ दीज वंडरफुल प्लेयर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, इनको देख के डर लगता है। इनकी टीम वन वे और दी अदर कुछ हद तक पुरानी चलती आ रही है साथ। ये देखिए कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है इनका। मार्क चैपमैन हांगकांग के लिए खेलता भी रहा ये लड़का, मुझे तब भी याद है कि इसका बड़ा एक हाईलाइटेड अपना लड़का था, और जिस तरीके से पाकिस्तान बॉलर्स को तो बहुत ही पसंद है। रचिन रविंद्रा की बात करें, चैपमैन भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यार देखो उसने बड़े कम टाइम में, जो साल 2 की बात करूं, बड़ा तगड़ा उसने परफॉर्म करके आपको दिया है। रविंद्रा की बात करें तो आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट, जिस तरीके से वो परफॉर्म करता हुआ आपके लिए है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है आज भी केन विलियमसन है। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है वो केन विलियमसन का है। जिस तरीके से वो टीम को देखें, मुझे याद है वो इंजर्ड था तब भी डग आउट में रहा है। वो जो थिंकिंग माइंड है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट इनके लिए। लेकिन डेरिल मिचेल विल बी द वन टू वॉच ऑन, क्योंकि ही लव्स दुबई, जिस तरीके से परफॉर्म करता हुआ है, और पाकिस्तान विकेट्स भी मैं कहता हूँ उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बाजी भाई जो एक फैक्टर इनमें है, इनके पास जो स्पिनर्स है सारे फिंगर स्पिनर्स है, सैटनर है, ब्रेसवेल है और ग्लेन फिलिप्स है। तो स्पिनर्स अगर आप कहेंगे तो स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा इशू है जरूर, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ऑलराउंडर है, बॉलिंग ठीक करता है लेकिन ऑलराउंडर है। ब्रेसवेल भी ऑलराउंडर, मुझे बॉलिंग भी अच्छी करता है, बट अगर स्लो पिच हुआ जहां पे इनके फास्ट बॉलर्स रिलाई करेंगे अपने फास्ट बॉलर्स पे 4 विकेट्स और सैटनर, लेकिन अगर इनके फास्ट बॉलर्स लॉकी फर्गसन, मैट हेनरी बहुत फॉर्म में, अगर ये ऊपर से आउट ना इन्होंने करके दिया तो हमें देखा है कई दफा बहुत लंबा लंबा इनको स्कोर हो जाता है। वो थोड़ा सा इशू है इनके लिए। बाकी न्यूजीलैंड को आप कभी डिस्काउंट नहीं कर सकते। जिस तरह बांग्लादेश ICC टूर्नामेंट में स्टेप अप नहीं करते, न्यूजीलैंड हमेशा और कहीं करें ना करें ICC टूर्नामेंट्स में लाजमी करते हैं। एग्जैक्टली, ये कभी स्टेप डाउन नहीं करते मेरे ख्याल। और टीम भी इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो अभी की नहीं कि हम कहेंगे यार अच्छा ये 4 लड़के 5 लड़के ये नए लेकर आ गए। आई मीन फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल दे वेरी टैलेंटेड अमेजिंग क्रिकेटर्स। शायद 2 चीजें हैं, न्यूजीलैंड ने खेलना है पाकिस्तान में, वो अलग बात है कि आप आगे जाके क्वालिफाई करो। यहाँ पर जो विकेट्स हैं वो ICC ने बनानी है। मैं अगर न्यूजीलैंड की स्क्वाड की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, इंग्लैंड तो वो फ्लैट बॉइंट क्रिकेट खेलेंगे जो उनका एक स्टाइल ऑफ प्ले है, आपको नजर आता है। दुबई की विकेट्स टोटली डिफरेंट है। वहां पर आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, जैसे आपने कहा, यहाँ जिस हालात चल रहे हैं, सर्दी थोड़ी लंबी मुझे लगता है पाकिस्तान में होगी। नहीं भाई, दुबई में गर्मी होगी, आगे गर्मी। दुबई में यह है कि दुबई में दुबई स्पोर्ट्स सिटी एक वाहिद जगह, चाहे PSL के मैचेस देखो तब भी वहां पर लो स्कोरिंग गेम होता रहा। वहां पर बॉल टर्न करता है, आसान नहीं होगा बाट्समैन के लिए स्कोर करना, फ्री फ्लो है। शारजा स्टेडियम में तो हम अपनी जबान में फटा विकेट कहते हैं, वहां पर तो अच्छा जबरदस्त स्कोर भी आपका। एक मिनट, इसका सर्दी गर्मी वाला इश्यू तो अभी ऑफ एयर
और फिर ये कह रहा था कि अभी लाहौर में ड्राफ्ट हुआ तो गर्मी थी बहुत। अब ये कह रहा है पाकिस्तान में सर्दियां लंबी होगी कोई सवाल इस मौके पे मैं इसको इस तरह से रैप अप करूंगा. ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज फॉर रियल. देयर इज द एल नीनो कॉन्सेप्ट एज वेल इफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. और इस दफा हमने अबव एवरेज टेम्परेचर्स जो अब एक्सपीरियंस किए हैं. अगर हम दिसंबर की बात करते हैं या जनवरी की बात करते हैं, सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज वेल. बट वेरी क्विकली जहां हम न्यूजीलैंड की बात करें, क्योंकि आखिरी 1 मिनट बचा है, अभी हमने ट्राई नेशन भी खेल ली उनके साथ, तो मेरा ख्याल है काफी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी या नहीं होगी. देखो क्लियर तो होगी पिक्चर, लेकिन न्यूजीलैंड एक स्ट्रांग साइड है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ. चाहे वो सबसे ज्यादा आपको याद हो फखर जमान की जो इनिंग्स थी, और अभी IL-T20 को खेल भी रहे, फॉर्म में भी आपको नजर आ रहे हैं. लेकिन अच्छी बात है कि आपका जो वो ट्राई नेशन है, आपके उन ग्राउंड्स के अंदर टेस्ट हो जाएंगे आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले. सबकी नजरें उस पर. और सबसे आज खूबसूरत एक चीज थी, वो थी ब्लेजर जो आपने बात की, जहां पर पाकिस्तान की बात लिखी हुई है. रोहित शर्मा की भी खबरें उधर से आ रही हैं कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस टूर्नामेंट. I think it's going to be a fabulous tournament. That's what we are keeping an eye out as well. Alhamdulillah, you know, for all of those people, maybe the law enforcement agencies, Pakistan Cricket Board, जितने भी लोग जो इसमें शामिल है, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे. हमारी दुआएं, नेक तमन्ना है. Thank you so much, Basil bhai. Thank you so much, Abbas. Thank you so much, Ajab, for being a wonderful co-host as well. For everybody who's out there, here's the jam and look after yourselves. We're all excited, inshallah. PTV Sports will make sure that, you know, that we keep on bringing you such amazing action, may it be from my end or Basil.